हेलो एवरीवन, माइंड पावर बढ़ाने के पार्ट 2 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यह वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए है, जो बिना किसी डॉक्टर्स की हेल्प के या बिना किसी दवाइयों की हेल्प के अपनी माइंड पावर को बढ़ाना चाहते हैं और अपने सोचने की दिशा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, ताकि ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाएँ। माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये सभी को पता है। लेकिन इस वीडियो में हम एक हैरत अंगेज़ चीज़ पाएँगे कि हम अपनी बॉडी को यानी कि अपने हाथ और पैरों को सही से उपयोग करके माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने हाथों और पैरों के मूवमेंट से माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैं बहुत ही सिंपल 2 एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा बताऊँगा, जो कि बहुत पावरफुल हैं और हमारी आम ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एक एग्ज़ाम्पल तो बहुत छोटे बच्चों का है और एक आपसे संबंधित है। ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम्पल ना सिर्फ़ आपको विस्मित कर देंगे, बल्कि आपको माइंड पावर बढ़ाने का एक नायाब तरीका भी बताएँगे। ये दोनों उदाहरण को ठीक से समझने के लिए मैं जल्दी से बता दूँ कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है, वो राइट साइड के हाथ और पैर को कंट्रोल करता है और ऐसे ही राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड को। साथ ही पार्ट 1 में मैंने एक महत्वपूर्ण बात और बताई थी कि हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का सोचने का तरीका अलग-अलग है। आपकी हेल्प के लिए मैं राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस को एक बार डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक के बाद एक दोनों पावरफुल एग्ज़ाम्पल आपके सामने पेश हैं। तो बच्चों से पहले बड़े लोगों का नंबर, तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल आप सबका। आप सबको मैंने इसलिए भी चुना क्योंकि आपने जीवन में कई बार रिटन और ओरल एग्ज़ामिनेशन दिए होंगे, यानी लिखित और मौखिक परीक्षाएँ कई बार दी होंगी। आपको ये प्रश्न बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रा ईमानदारी से बताइए ना, आप में से कितने लोग हैं, जिन्होंने परीक्षा देते हुए अपना सर खुजाया है? अच्छा चलिए सर नहीं खुजाया, लेकिन अपना हाथ सर तक लेके गए हैं। यहाँ पर मैं पसीने की वजह से या सर दर्द की वजह से या खुजली की वजह से हाथ सर पर ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप हाथ इसलिए लेके गए सर पे कि शायद आपको कुछ याद आ जाए या आप कुछ सोच पाएँ। हो सकता है आपका हाथ सर पे ना गया हो, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि आपका वो हाथ जो कि फ्री था, जो लिखते वक़्त यूज़ नहीं हो रहा था, वो कई बार मूव ना किया हो। वो ज़रूर मूव किया होगा और कई बार मूव किया होगा। गौर कीजिए, याद कीजिए। बल्कि वो हाथ जो लिखते हुए यूज़ हो रहा था, जब वो बीच में फ्री हुआ, तो वो भी कई बार मूव किया होगा। और एक राज की बात बताऊँ, आपके हाथ अधिकतर तब हिलते थे जब आप कुछ सोच रहे थे या कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। पैरों का मैंने ज़िक्र नहीं किया, लेकिन पैर भी पक्का हिल रहे होंगे। जो लोग परीक्षा के दौरान ना सर पर हाथ लेके गए, ना हाथों को हिलाया, ना पैरों को हिलाया, या तो उस परीक्षा में हिलना-डुलना मना होगा, इस वजह से ऐसा किया होगा या उनकी कोई मजबूरी रही होगी। ये वो लोग भी हो सकते हैं, बट उसकी संभावना लाखों करोड़ों में एक है, जिसको सब कुछ आता था, उसको कुछ परीक्षा में सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको जानकर ये बहुत ताज्जुब होगा कि ब्रेन हाथ को कमांड नहीं दे रहा कि आओ मुझे स्क्रैच करो और मेरे अंदर से कुछ खोद के ले जाओ, ये ऑटोमेटिक होता है। मेरी स्टडी ये कहती है कि हाथों का सर पर जाना या सर को खुजाना बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। इम्पोर्टेंट है हाथों का हिलना या पैरों का हिलना। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के फंक्शंस के आधार पर मेरा मानना है कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग मूव कर रहा है, तो राइट ब्रेन को कमांड दे रहा है कि भैया जल्दी से कोई क्रिएटिव पॉइंट दे दो, पिक्चर मेमोरी को एक्टिवेट कर दो। और वैसे ही अगर हमारा राइट हैंड या राइट लेग मूव कर रहा है, तो वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को कमांड दे रहा है कि लॉजिकल सीक्वेंस बता दो ना, मैं सीक्वेंस भूल गया हूँ, सीक्वेंस याद दिला दो ना, या कोई डाटा भूल गया हूँ, डाटा याद दिला दो ना, या मैं कोई इक्वेशन भूल गया हूँ, इक्वेशन दिला, या मैं कोई लैंग्वेज का कोई हिस्सा भूल गया हूँ, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहा, तो उसको याद कराने में हमारी मदद कर रहा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मूवमेंट करता कौन है? ये करता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अब ये प्रश्न आता है, क्या अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया जा सकता है? क्या इसको ऐसे ट्रेन किया जा सकता है कि वो सही वक़्त पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मूवमेंट करे, ताकि सही वक़्त पर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाए? यस, इनको ट्रेन किया जा सकता है और इसी को मैं अगले एग्ज़ाम्पल में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को देखते रहिए, अगला एग्ज़ाम्पल अपने आप में एक मैजिक है। इससे पहले कि वो मैजिक मैं आपको दिखाऊँ, जल्दी से मैं अपने बारे में, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेटर, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवाइज़र और एक लाइफ़ कोच हूँ।
मेरी कंपनी का नाम सिंपली ध्रुव है। सिंपली ध्रुव की शुरुआत 2003 में मैंने अपनी पत्नी मधुस्मिता अग्रवाल के साथ की थी, जिसमें सिंपली का मतलब है चीज़ों को सरल करना और ध्रुव हमारे बेटे का नाम है। आप हमारी वेबसाइट www.simplydhruv.in पर हमें विज़िट कर सकते हैं। मैं अलग-अलग विषयों पर पर्सनल और प्रोफ़ेशनल एडवाइस देता हूँ। आप अपॉइंटमेंट के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल पेश करूँ, बस इतना बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में दिए हुए अधिकांश विचार, सुझाव, उदाहरण, एक्टिविटी सब मेरे अपने निजी हैं और मेरी अपनी खुद की रचना है। आगे बढ़ने से पहले ये महत्वपूर्ण सूचना ज़रूर देख लीजिए। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैजिकल है और मेरी रिसर्च के अनुसार दुनिया में हमें इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, ढूँढने से भी नहीं मिलेगा कि कैसे हम अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को अपने हाथों और पैरों के मूवमेंट से परिस्थिति के अनुसार एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, मेरी रिसर्च का आधार है बहुत छोटे बच्चे। तो दूसरा मैजिकल एग्ज़ाम्पल, आपने कभी सोचा है कि जब छोटे बच्चे कोई कहानी सुनाते हैं या कोई पोएम सुनाते हैं, तो उनकी टीचर्स उनके हाथों को मूव करने के लिए क्यों बोलती हैं? उनके हाथों से पिक्चर्स क्यों बनवाती हैं? उनके हाथों को क्यों मूव करवाती हैं? हालाँकि ये बात टीचर्स को भी नहीं पता कि इससे ब्रेन ट्रिगर होता है और सबको यही लगता है कि इससे प्रेज़ेंटेशन आकर्षक बन जाती है। बट इसके पीछे की सही साइंस है ब्रेन का ट्रिगर करना। अपने राइट साइड के या लेफ्ट साइड के ब्रेन को अपने हाथों या पैरों के मूवमेंट से सही वक़्त पर, सही समय एक्टिवेट करना। तो जाने-अनजाने में टीचर्स ने क्या किया? टीचर्स ने बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया। तो बच्चा जब भी अपना राइट हैंड उठाता है, तो उसको लॉजिकल सीक्वेंस ध्यान रहता है और जब वो अपना लेफ्ट हैंड मूव कर रहा होता है, तो उसको पिक्चर मेमोरी याद रहती है। अगर किसी टीचर ने बच्चे को कहानी सुनाते हुए या पोएम सुनाते हुए पैरों का मूवमेंट भी सिखाया है, तो सोने पर सुहागा। अगर आपको मेरे तर्क को आज़माना है, तो किसी बच्चे को रहने दीजिएगा, किसी बड़े के दोनों हाथ पीछे बाँध दीजिए, हाथ मूव ना कर पाए और उसको बोलिए 5 मिनट बोले। आप यकीन मानिए उसके हाथ खुलने के लिए तड़प जाएँगे, नहीं भी तड़पेंगे तो हाथ पीछे कहीं न कहीं बँधे-बँधे तो हिलते रहेंगे। बिना हिले आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से बच्चों की तरह नाच-नाच के प्रेज़ेंटेशन शुरू कर दें, कॉर्पोरेट में या अपने कॉलेजेस में और बोले पंकज सर ने सिखाया था और पंकज सर ने वीडियो बनाया देख लीजिए। इससे हमारा लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेट होता है और राइट ब्रेन भी। नहीं भैया, नाच-नाच के नहीं करना क्योंकि प्रेज़ेंटेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, ऑडियंस क्या है आपके सामने। गलत वक़्त पर, गलत जगह पर गलत चीज़ें की जाएँगी तो उसके परिणाम भी गलत ही मिलेंगे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऑडियंस का ध्यान रखिएगा। तो एक बात तो इस वीडियो ने आपको क्लियर कर दी होगी कि किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर भी ब्रेन पावर को यूज़ करने की ज़रूरत है, आपको अपने हाथों और पैरों को बाँध के नहीं रखना है। अगर वो डिसिप्लिन के दायरे में आते हैं, तो हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आपको उनको बाँध के रखना है, अदरवाइज़ उनको बाँध के नहीं रखना है। बट उनको फेंकना भी नहीं है, अपने पर्सनल स्पेस से बाहर नहीं जाना है। वैसे तो मैं प्रेज़ेंटेशन स्किल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग करता हूँ, वो कभी किसी और वीडियो में चर्चा करूँगा। तो बट जब तक मैं वो नहीं बताता हूँ, तो आपने उनको फेंकना नहीं है, बट उसको एप्रोप्रिएटली यूज़ करना है जिससे कि दूसरे को बुरा ना लगे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हाथों का या पैरों का हिलाना शोभनीय नहीं माना जाता या हायरार्की को डिसरिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में जो हम तैयार करके आए थे, वो ही बोल पाते हैं और हमारे दिमाग में कुछ ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया नहीं आ पाते। इस वीडियो में जहाँ पर भी मैं माइंड कंट्रोल की बात करूँगा, उसका उद्देश्य है अपने सोचने की दिशा को कंट्रोल करना। अब आपको बेताबी से इंतज़ार होगा अपने होमवर्क की फीडबैक का, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये होमवर्क पार्ट 1 की एक्सरसाइज़ 3 के रूप में दिया हुआ है। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों की फीडबैक देना चाहूँगा, जो 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पॉइंट ही बोल पाए। उनके पास समय था, बट वो समय ज़्यादातर सोचने में गया, ना कि बोलने में। ये लोग जब अपना वीडियो देखेंगे, तो ये पाएँगे कि उनके लेफ्ट हैंड का उपयोग बहुत कम हुआ होगा और अगर हुआ भी होगा, तो काफ़ी देर बाद हुआ होगा, जब वो कुछ सोच रहे होंगे। अगर हमें अपने माइंड पावर को बढ़ाना है, तो अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को समय और परिस्थिति के हिसाब से ट्रिगर करना होगा और उसको ट्रिगर करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का सही उपयोग करना होगा। और अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को समय से मूव करने के लिए
अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। एक बात ज़रूर गौर कीजिएगा, कई बार वीडियो ऐसा बनता है कि जिसमें लेफ्ट हैंड राइट लगता है, राइट हैंड लेफ्ट लगता है। तो प्लीज़ गौर कीजिएगा आपका राइट हैंड राइट ही हो, लेफ्ट हैंड लेफ्ट ही हो। आप सबको 2 महत्वपूर्ण टिप दे रहा हूँ, आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। पहली टिप ये है कि जो भी आप बोलने जा रहे हैं या जिस विषय पे आप बोलेंगे, उसकी एक इमेज बना लीजिए। अपने मन में एक पिक्चर बना लीजिए। दूसरी टिप ये है कि आप अपने हाथों को बाँध कर ना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर आपके दोनों हाथ बीच में आ जाने चाहिए और आपके हाथों का मूवमेंट शुरू हो जाना चाहिए। आपका लेफ्ट हैंड भी बात करना चाहिए और आपका राइट हैंड भी बात करना चाहिए। अगर आपको वॉक करना अलाउड है, तो थोड़ा-सा वॉक करेंगे, तो आपका ब्रेन का सही एक्टिवेशन होगा। अगर आप किसी हिचक की वजह से या एक हेजिटेशन की वजह से नहीं बोल पाए, तो चिंता मत कीजिए, मैं प्रेज़ेंटेशन स्किल्स की अपनी एक सीरीज़ जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने की चर्चा ज़रूर करूँगा कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएँ। दूसरे लोग वो थे जिन्होंने 3 मिनट पूरे लिए, लेकिन कम पॉइंट बोले और हर पॉइंट को थोड़ा विस्तार में बोला। और अगर उनको बाएँ हाथ का मूवमेंट ज़्यादा मिलता है, तो प्लीज़ इमोशनल मत होइए, क्योंकि बाएँ हाथ का ज़्यादा मूवमेंट इमोशनल कैरी कर देता है और पॉइंट को कई बार ड्रैग कर देता है। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने 8 से 10 पॉइंट बोले 3 मिनट के अंदर। अगर उन्होंने रटे-रटाए पॉइंट बोले हैं या उस विषय की जानकारी उनको पहले से ही थी, तो फिर तो उनको हाथों का मूवमेंट कम मिलेगा। लेकिन अगर उन्हें 8 से 10 पॉइंट उसी दौरान बनाए हैं, तो उनको हाथों का मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और हो सकता है उनको पैरों का मूवमेंट भी मिले। तो मैंने आपके ही वीडियो से आपको बताया कि हाथों का और पैरों का एप्रोप्रिएट मूवमेंट हमारी ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाता है और परिस्थिति के हिसाब से हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करता है। अगर आपको मेरी किसी भी एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है और वो एडवाइस मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में भी आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आने वाले वक़्त में मैं जल्दी ही प्रेज़ेंटेशन स्किल्स के वीडियो की सीरीज़ शुरू करूँगा। प्रेज़ेंटेशन स्किल्स की सीरीज़ से पहले मैं 2-3 वीडियो टेक्निकल स्किल्स के ऊपर रिलीज़ करूँगा, क्योंकि मेरे कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो टेक्निकल इनपुट चाहते हैं, तो मैं उसके वीडियो बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। मेरे बनाए हुए वीडियो और मेरे भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आशा करता हूँ मेरे हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।